अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि सबको ही पसंद आएगी। उस रेसिपी को बच्चे, बूढ़े सब घर में खा सकते हैं। कोई स्पाइसी खाना चाहता है वो भी खा सकता है, जो नॉन स्पाइसी खाना चाहता है वो भी खा सकता है। और इसके लिए मैंने पैन के अंदर एक बड़ा प्याज, आपके पास छोटे हैं तो 2 ले लें। साथ में अदरक लहसुन, लहसुन जो है वो पूरा एक होल था और अदरक तकरीबन 1 डेढ़ इंच का टुकड़ा था। इनको मैंने हल्का सा ऑयल डाला है और इसके अंदर जो है ना मैं इनको थोड़ा सा नरम कर लूँगी। और ये जो भी कोई आप शोरबा बना रहे हों, चाहे वो सब्ज़ी का है, गोश्त का है, तो आप ये वाली रेसिपी फ़ॉलो करें। आपका शोरबा बिल्कुल होमोजीनियस होगा, एक जैसा होएगा। उसमें ये नहीं होगा कि टमाटर तैयार है और प्याज उसके पीछे भाग रहा है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो शोरबा इस तरह का बनाते हैं कि उसमें मसाला ना नज़र आ रहा होता है और लोग क्या करते हैं जी, उसमें से अगर मीट है तो मीट खा लेंगे, कोई सब्ज़ी है तो वो खा लेंगे और शोरबे को ऐसे डुबोते रहेंगे और वो मसाला एक साइड पे ना प्लेट में इकट्ठा होता रहेगा। एंड पे जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस रेसिपी के थ्रू आपका बिल्कुल भी प्लेट में ज़रा सा भी सालन नहीं बचेगा, क्योंकि वो इतना मिक्स होके शोरबे के साथ मिक्स हो जाएगा ये तड़का, कि वो नज़र ही नहीं आएगा। इसके लिए मैंने अभी हल्का सा पहले उनको नरम होने दिया है, अदरक लहसुन और प्याज को। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर और 3 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉन स्पाइसी और स्पाइसी दोनों लोग खा सकते हैं, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने 3 मिर्च डाली है। बाद में आपको बताऊंगी कि इसको आपने आगे क्या करना है स्पाइसी करने के लिए। तो इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करने के बाद दोनों जो है अच्छे से मिक्स हो गए हैं सब कुछ, और फिर इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। फिर ये अच्छे से कुक हो जाएगा, मतलब हमने इसको ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन हो बड़ा, बस नरम होना चाहिए। जब आप देखें ना टमाटरों से छिलका उतरने वाला हो गया है, इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गया ना तो उसका टेस्ट बहुत कड़वा सा आएगा, तो इसलिए लाइट ब्राउन हो गया तो नो इशू। और बस अच्छे से ये गला हुआ होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी बीच में कच्चा हुआ तो फिर वही उसी तरीके का शोरबा बनेगा जो बाकी लोग बनाते हैं। तो अभी ये मेरा रेडी हो गया था, मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ये अब ठंडा भी हो चुका है, तो मैं अब इसको चॉपर में डालूँगी। कोई भी चॉपर ले सकते हैं, मैंने ये लिया है। इसके अंदर 2 ब्लेड है और ये बहुत अच्छे से मिक्सचर बना लेता है। ये सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद जो है एक बहुत स्मूथ जो पेस्ट है ना वो बन जाएगा। और अब हम लेंगे अच्छा खासा ऑयल, बहुत भी नहीं, मतलब जितना पहले लिया उससे तो ज़्यादा ही लेंगे। और उसमें हम जो है वो अपना मटन फ्राई करेंगे। मटन धो के मैंने साइड पे रख दिया था, उसका पानी वगैरह निकल गया और अब मैं इस तेल के अंदर डाल दूँगी। और साथ में मैंने डालना है सिर्फ नमक और ज़ीरा, और मसाले अभी ऐड नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये स्पाइसी और नॉन स्पाइसी दोनों जो हैं वो खा सकते हैं। जिनको स्पाइसी पसंद है वो भी, और जिनको नॉन स्पाइसी पसंद है वो भी। ये मैं अपने बेटे और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। बेटा मेरा बिल्कुल भी स्पाइसी चीज़ नहीं खा सकता और हस्बैंड को स्पाइसी खाना पसंद है। तो पहले मैं क्या करती थी, मैं अभी इसमें मैंने ये नमक डाला है जी, अभी नमक डाल चुकी हूँ मैं। और अभी उसके ऊपर मैं ज़ीरा डालूँगी, वो भी तकरीबन 1 चम्मच के बराबर होगा। और मैं आपको ये बता रही थी कि पहले मैं इन दोनों का खाना डिफरेंट बनाती थी। एक पॉट में बच्चे का बन रहा है, एक में बड़े का बन रहा है, और जी डिफरेंट थोड़े इंग्रेडिएंट्स उधर थोड़े इधर। वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और मेरे लिए मैनेज करना भी मुश्किल हो रहा था। तो अभी जो मैंने ये तरीका लिया है, इससे आप भी एक ही दफ़ा में 2 बंदों का खाना बना सकते हैं और 2 तरह का। और मेरा इसमें मैंने खाली नमक और ज़ीरा इसलिए डाला है कि वो थोड़ी स्मेल जो है गोश्त की खुमक सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, हमने सिर्फ इतना करना है कि इसकी स्मेल थोड़ी कम हो जाए
और फिर हम बाकी मसाले जो है ना वो इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया था। गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ा और जब पानी वो तकरीबन हाफ़ से भी कम रह गया, तब मैंने जो है उसके अंदर बाकी मसाले डाले। पानी के अंदर मसाले डालने का ये था कि अगर ऑयल के अंदर डालें ना तो फ़ौरन से ऊपर पानी डालेंगे तो ठीक है, वरना जो है वो मसाला जल जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत बुरा आता है। तो अभी मैं इसको बस ये रेडी होने वाला है और इसमें सबसे पहले मैं खुश्क धनिया जो है वो 2 टेबलस्पून के तकरीबन 2 टीस्पून सॉरी वो मैंने डाले हैं। और उसके बाद जो है वो मैं डालूँगी काली मिर्च, और इससे भी जो है वो टेस्ट अच्छा भी आता है और ये गोश्त की स्मेल को भी ख़त्म करती है। और अभी मैंने हल्दी डाली है और ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर थी। इनको थोड़ा सा भून लेंगे इसी के अंदर, और अच्छे से जब ऑयल ऐसे ऊपर आ जाएगा तो मतलब थोड़ी सी भुनाई हो चुकी है। मैंने इसके अंदर फुल नहीं भूनना क्योंकि मैंने और मसाले भी डालने हैं। अगर ये फुल भून लिया तो फिर बाकी मसालों का टेस्ट अंदर नहीं जाएगा। अभी देखें तो आप ऑयल भी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है और इसमें फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अच्छे से डाल देना है और उसको अब इसमें फ्राई करेंगे, भुनेंगे अच्छा सा, ताकि ये मसाला गोश्त के अंदर रच बस जाए। अच्छे से भूनने के बाद फिर हम जो है इसके अंदर सब्ज़ी हम अपनी ऐड करेंगे। सब्ज़ी मैंने टिंडे लिए हैं, आप कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं, आप आलू ले सकते हैं, आप कद्दू ले सकते हैं, और भी इसके अलावा जिन चीज़ों के साथ आप शोरबा बनाते हैं, कुछ लोग दाल के साथ बनाते हैं। अभी ये मैंने इसके अंदर ज़ीरा और धनिया उनको भून के उसका पेस्ट बना के रखा हुआ था पाउडर, वो मैंने 1 चम्मच डाला है। इससे तेज़ी नहीं आती लेकिन इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप किसी भी शोरबे वाली चीज़ के ऊपर ये डालें ना तो उससे उसका जो अरोमा है वो डबल हो जाता है। अभी इसको मैंने ढाँप के रख दिया है, ये इसके अंदर कुक भी हो जाएगा तो थोड़ा गल भी जाएगा। और ये देखिए थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। इसको और भूनेंगे ताकि ये तकरीबन ड्राई होने के करीब हो जाए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं लेकिन कुछ हद तक। फिर इसके अंदर जैसे ये अभी ऊपर ऑयल भी आ गया है, हमें पता चल गया कि भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम लोग जो है वो अपनी सब्ज़ी डाल देंगे। टिंडों के साथ जो है मटन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। मैंने एक पहले रेसिपी भी डाली हुई है टिंडे गोश्त की, उसका जो शोरबा है वो डिफरेंट स्टाइल में बना था और ये शोरबा डिफरेंट है। और अभी इसके अंदर मैंने ये डाले हैं, इनको थोड़े से इनको भी भून लेंगे। इनको भूनने के बाद जो है फिर हम स्पाइसी और नॉन स्पाइसी लोगों के लिए इनको सेपरेट करेंगे। वो आप आके देखिएगा, मैं बताती हूँ। इसमें सिर्फ हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है, हमने इसको गलाना नहीं है, ना गोश्त को फुल गलाना है और ना ही जो है वो टिंडे को, बस हल्का सा भून लें ताकि इनके अंदर थोड़ा मसाला चला जाए। अभी ऑलमोस्ट भुनाई हो चुकी है लेकिन ये अभी दोनों आप देखें तो टिंडे भी जो हैं वो ग्रीन ग्रीन है, मतलब वो कुक नहीं हुए लेकिन उनकी थोड़ी सी भुनाई हो गई है। और मटन के भी ओह है कि होया गोश्त किधर गया यही आप सोच रहे होंगे। अब इस पॉइंट पे जो है मैंने नॉन स्पाइसी और स्पाइसी जो खाना है वो सेपरेट कर दिया। जो पहले सारा भुनाई ये वो उसमें स्पाइसेस तो कुछ भी नहीं ऐड की थी सिवाय पहले ग्रीन चिली के। तो मैंने थोड़ा सा गोश्त जो है वो सेपरेट कर दिया, उसमें पानी डाल दिया, वो बच्चे के लिए, उसमें कोई भी रेड चिली नहीं डाली है। और अब ये प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो हस्बैंड के लिए, उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच जो है वो गरम मसाला और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च वो डाल के इनकी थोड़ी सी और भुनाई कर देंगे ताकि में जो रेड मिर्च है वो भी ना अच्छे से बीच में मिक्स हो जाए। उस भून ले उसको भी थोड़ा सा। आँच आपने लो टू मीडियम ही रखनी है क्योंकि आप बहुत तेज़ करेंगे तो उसमें मसाला जल जाएगा और रेड मिर्च जब जल जाए ना तो उसका भी बहुत कड़वा टेस्ट आता है।
तो मैंने लो से मीडियम जो हीट थी उसके अंदर इसको थोड़ा सा भून लिया है मसाले को। और अब इसके अंदर ये ग्रीन चिली 3 डाली है। इनका टेस्ट किसी भी शोरबे वाली चीज़ में बहुत ही अच्छा आता है। और इसको डालने के बाद मैंने पानी डाल दिया है, और आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। हमें थोड़ा पतला शोरबा पसंद है तो मैंने ज़रा ज़्यादा डाला है। और हम इसको थोड़ा सा जोश आने देंगे। उसके बाद जो है वो प्रेशर कुकर को ऊपर कवर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जोश आ जाए, और जोश आने के बाद जो है मैं इसमें से ग्रीन चिली जो है वो रिमूव कर दूँगी, क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ी देर के लिए इसको अंदर डालें और फिर निकाल लें। अगर आप इसको काफ़ी देर के लिए अंदर रखेंगे तो ये बहुत ओवर स्पाइसी हो जाएगा और वो नहीं खाया जाता, वो ज़बान को लगता है खाते हुए। तो जब ज़बान को लगेगा तो अंदर जाके तो पता नहीं क्या करेगा। तो इसलिए सिर्फ टेस्ट के लिए इसको बीच में डाला है कि शोरबे में इसकी खुशबू चली जाए। और फिर उसके बाद इसको निकालने के बाद मैंने कवर कर दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है, और ये अच्छे से गल गया, टिंडे भी और गोश्त भी। और इसको मैंने गार्निश किया है कसूरी मेथी के साथ, और हल्का सा गरम मसाला ऊपर से डाला है ये। और वो तो जल्दी कुक हो गया, लेकिन बच्चे वाले को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो कुकर में नहीं बनाया। लेकिन अब ये ऑलमोस्ट दोनों रेडी हो गए हैं, और दोनों ने माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाया है। एक ही मसाले से आपने स्पाइसी और नॉन स्पाइसी दोनों खाने बना लिए। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।